हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो हर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब भारत की न्यायपालिका का सिस्टम कैसा है। तो आइए बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं जो बेस्ड है जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर। तो जो पहली चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। द कोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया comprises ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाई कोर्ट एंड द सबॉर्डिनेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपल एंड विलेज लेवल। तो हमारे कोर्ट सिस्टम में बेसिकली तीन कोर्ट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। तो आप इस हायरार्की में देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट द हायर लेवल, उससे लोअर लेवल पे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, उससे लोअर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सेम ऐसी हायरार्की में हमारे जुडिशरी सिस्टम में ये सारी कोर्ट्स बैठी होती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेसिकली है क्या। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल कोर्ट है अपील करने के लिए। Hence has the Chief Justice of India include 30 judges and other judges for advisory jurisdiction। इसका मतलब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, 30 जजेस होते हैं और कुछ अलग जजेस होते हैं जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन में होते हैं। अनसॉल्व्ड और स्टिल इन डिस्प्यूट केसेस आर लेवल्ड अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू रिटेन जस्टिस। जो अनसॉल्व्ड और स्टिल इन डिस्प्यूट केसेस होते हैं वो लेवल अप किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में ताकि रीअटेंड किया जा सके जस्टिस को। इफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर अ लॉ, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर किया जाता है लॉ, वो बाइंडिंग हो जाता है अदर कोर्ट्स में, जो भी हमारी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जितने भी अदर कोर्ट्स हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा सुप्रीम कोर्ट क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वो है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, every state should regards to one high court। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर एक स्टेट का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। जो मुंबई हाई कोर्ट है वो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया में। एवरी हाई कोर्ट हैज 94 जजेस, आउट ऑफ विच 71 आर परमानेंट एंड 23 आर एडिशनल जजेस। हर एक हाई कोर्ट में 94 जजेस होते हैं, जिसमें से 71 परमानेंट होते हैं और 23 एडिशनल जजेस होते हैं। हाई कोर्ट डील्स विद इकोनॉमिक इशू एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन। हाई कोर्ट्स डील करता है इकोनॉमिक इश्यूज और लीगल डॉक्यूमेंटेशन के केसेस पे। दीज कोर्ट्स आल्सो हैव एन एडिशनल सेट ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स। इसमें इन कोर्ट्स में एडिशनल सेट ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं हाई कोर्ट में। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा हाई कोर्ट बेसिकली है क्या और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट आर सबॉर्डिनेट्स टू द हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो सबॉर्डिनेट्स हैं हाई कोर्ट के। District court are established according to the population distribution of the district and state। District court जो है वो establish किया जाता है according to the इसकी population distribution में district और state में। It looks after the civic and criminal matter of the district। ये civic और criminal matter के बारे में district के वो सारे cases को handle करती है। A law declared by district court is applicable to all subordinate courts। जो लॉ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिक्लेयर किया जाता है वो एप्लीकेबल होता है सारी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में। सिंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज एट द हायर हायरार्की लेवल, तभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो एक हायर हायरार्की लेवल में होती है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेसिकली है क्या। तो अब हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। जो
सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इन आर्टिकल 124 पार्ट 3 that in order to appoint as a judge in the Supreme Court of India, the person has to fit in the following criteria. तो किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इन आर्टिकल 124 पार्ट 3 में अगर किसी को अपॉइंट करना है जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो उसको ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करे जाने चाहिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस स्लाइड में। तो आइए डिस्कस करते हैं। ही और सी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड हैज बीन एट लीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। मतलब सक्सेशन में जज होना चाहिए 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में सक्सेशन में, और हैज बीन एट लीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, और 10 ईयर का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट या उससे ज़्यादा 2 कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, और वो भी सक्सेशन में, और इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिडिक्ट। वो प्रेसिडेंट का हितैषी होना चाहिए या ओपिनियन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिडिक्ट होता है मतलब वो इंडिपेंडेंटली अपना फैसला सुना सके। तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज में, तभी वो अपॉइंट होता है सुप्रीम कोर्ट का जज। आगे बात करने वाले हैं हम, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज। तो आइए डिस्कस करते हैं। द जज ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो जज होता है हाई कोर्ट का वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो जो प्रेसिडेंट कंसल्टेंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंगली तभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्टेड। जो हाई कोर्ट के अदर जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के उनको कंसल्ट किया जाता है। इन द केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स द गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट कंसर्न आर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर कोई ऐसा केस होता है कि कॉमन हाई कोर्ट हो 2 और मोर स्टेट्स की, तो गवर्नर होते हैं जो सारे स्टेट के वो कंसर्न करते हैं और कंसल्टेड करते हैं प्रेसिडेंट को। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। अगर ना समझ आए तो इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, तब आपको समझ आ जाएगा। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होती है। द डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर विद ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। जो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है वो स्टेट गवर्नर करता है, किसकी एडवाइस पे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की एडवाइस पे स्टेट के, तब वो डिस्ट्रिक्ट जज के जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को उनको अपॉइंट करता है। इन एडिशन टू द डिस्ट्रिक्ट जज देयर मे बी फ्यू नंबर ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज एज पर द वर्कलोड। इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा उसमें कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो वर्कलोड को संभालते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे काम करती है। तो अब हम कुछ ज्यूरिडिक्शंस के बारे में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली 5 ज्यूरिडिक्शंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट की। वो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू ज्यूरिडिक्शन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में बेसिकली ये होता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट या स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो भी मैटर्स होते हैं, इंटरनल मैटर्स होते हैं, उनको जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन दोनों स्टेट्स के बीच, उनको सॉल्व करने का काम करती है। तो आगे जो है वो है हमारा रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट ज्यूरिडिक्शन में ये होता है कि अगर किसी सिटीजन ऑफ इंडिया के कोई भी फंडामेंटल राइट्स को
वायलेट करता है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया के पास एक अधिकार है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कि वो सीधा रिट पास कर सकता है, रिट लगा सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट में उस आदमी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जिसने उसके फंडामेंटल राइट्स का खनन किया है। तो आगे जो है वो है अपीलिएट जुरिडिक्शन। अपीलिएट जुरिडिक्शन में हम अपील कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट और फिर हम अपील कर सकते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हायर कोर्ट है अपील करने के लिए। इसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मानना होगा। अगली जो जुरिडिक्शन है वो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में जब भी प्रेसिडेंट को लॉ बनाने के लिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट का कोई एडवाइजरी चाहिए होती है तो वो एडवाइजरी लेती है सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट पर वो एडवाइजरी जो है प्रेसिडेंट पे वो मतलब बाइंड नहीं होती, मतलब वो मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। तो ये थी एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अगली जो है वो है जुडिशियल रिव्यू। जो भी जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक लॉ बनाया और सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करना चाहती है तो वो जुरिडिक्शल जुडिशियल रिव्यू के थ्रू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है उसमें एक रिव्यू करती है, अगर उनको सही लगता है तो वैसे ही चलने देती है, अगर उनको लगता है कि कोई चेंज करना है तो वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस लॉ पे चेंज भी कर सकती है। तो ये थे हमारे 5 जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी और तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और इस फ्री नॉलेज का फ़ायदा ले सकें। और हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।